नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आपका श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय में। इस यात्रा में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज के दिन की यात्रा का आरंभ हम ध्यान से करते हैं। इस ध्यान में माँ आद्य शक्ति को हम अपनी सांसों में महसूस करके उनके आशीर्वाद की अनुकल्पना करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो मित्रों, अपने हाथों को क्रॉस करें, चश्मा उतार लें, अपने पैरों को क्रॉस करें, सुखासन में बैठ जाएं और अपनी आंखें मूंद लें। आंखें बंद और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आती हुई सांस व जाती हुई सांस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। इस ध्यान में आप अपने सभी गुरुओं, अपने ईष्ट को भी आमंत्रित करें। मैं इस ध्यान में अपने गुरुओं को, अपने ईष्ट और सभी दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। हम सब बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। यह ध्यान अपनी आत्म शुद्धि करने के बाद माँ आद्य शक्ति के दर्शन व आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु हम संकल्प करते हैं। सांसों पर अपना ध्यान रखें। यह श्वास ही संपूर्ण जगत में
विचार आते हैं उन्हें आने दें। केवल दृष्टाभाव से और अपना ध्यान केवल सांसों की स्थिति पर ध्यान दें। अंदर जाती हुई सांस ऊर्जा का संचरण करते हुए आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है और यही वो शक्ति है जो बाहर निकलती है तो अपने शरीर की सभी थकान निकल जाती है। सांसों के इस रहस्य को जाने। यही वो शक्ति है पराम्बा आद्य शक्ति जगदम्बा वास करती हैं। यह देवी तो आपकी सांसों में ही है। शक्ति
का अनुभव करते ही पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक रक्त का एक एक कण अणु शक्ति से ऊर्जान्वित हो गया है। देवी के इस आंतरिक अनुभव को महसूस कीजिए। दिव्य शक्ति आपके स्वयं के अंदर ही है। परांबिका जगदम्बिका आपके भौतिक शरीर में ही स्थित है। ध्यान से आप इस शक्ति को अपने शरीर में महसूस करते हैं। इस सानिध्य में आत्मविश्वासी शक्तिशाली ऊर्जाओं का अनुभव कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर स्वयं शक्ति स्वरूप है। पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए।
अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। ध्यान से बाहर आए। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ध्यान? मैंने तो आज जगदम्बा को अपने अंदर पूर्णता महसूस किया। आशा है आप सभी ने भी आज उनकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस किया होगा। देखा दोस्तों, जो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी, शंकर जी जिस चीज का ध्यान करते हैं, ये वही निर्मल सांसें हैं जिनमें हमारी आद्या शक्ति वास करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में देवी के कथा की विधि है, तो समय का व्यर्थ न करते हुए हम स्कंध की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देवी का प्रथम स्कंध स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम स्कंद का पहला अध्याय। महर्षि शौनक सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना, यह प्रथम अध्याय है। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। वे हमें बुद्धि दे, हमें प्रेरणा दे, हमें इस अध्याय, इन सब देवी मद भागवत के अर्थों को समझने का पूरी तरीके से ज्ञान प्रदान करे। तो शौनक ऋषि बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रहित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है, और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्य पद व कली के दोषों से रहित क्षेत्रों में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित होकर हम सब लोगों से उसका वर्णन कीजिए। मित्रों, मैं आपको यह बात बताना चाहूंगी कि नैमिषारण्य वह जगह है जहां पर सभी ऋषि मुनि पाठ सुनते हैं। वहां कहा जाए, पुराण में लिखा है कि वहां पर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। हमेशा ही वहां ऋषि मुनियों की दिव्य आत्माओं का अनुग्रह वहां रहता है। तो सभी ऋषि मुनि वहीं शौनक ऋषि से, सूत जी से, शौनक ऋषि सूत जी से वहां पर कथा का श्रवण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक, दैहिक मतलब फिजिकल, दैविक मतलब स्पिरिचुअल, भौतिक मतलब आपका जो भी आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, सभी वह सभी चीजें जो हैं लेकिन आपके शरीर से रिलेटेड नहीं करती हैं,
वह सभी भौतिक चीजें जो आपको सुख देने वाली होती हैं। आप इन सभी चीजों से रहित हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करे। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रियों युक्त होते हुए केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वह निश्चित ही अभागे होते हैं। और षड्रस के स्वाद से जिह्वा का आहाद होता है, वह विद्वजनों के वचनों से कर्णेन्द्रिया को भी आनंद प्राप्त होता है। अर्थात जो भी विषय भोगों में व्यक्ति लगे रहते हैं, और यह मित्रों यह भी कारण हो सकता है कि हम अपनी जीवनचर्या को चलाते हुए इन चीजों के लिए समय नहीं निकल पाते, और कुछ नियम भी होते हैं जिनको हम नहीं हमारे दिमाग में वह चीजें होती है कि हम ये नहीं कर पाते, लेकिन हम इस चीज को हम इस श्रीमद् देवी भागवत को इस माध्यम से सुन भी सकते हैं। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाता है, तब भला कर्णयुक्त, कर्ण यहाँ पर कान के लिए कहा गया है, कर्णयुक्त मानव यानी जिन मानवों के पास कान है, यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों ना कहा जाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर में कार्य करते हुए इस कथा को आप ऑन करके भी रखते हैं, तो आसपास के वातावरण में भी यह दिव्य अनुभव उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचेगा और उनकी भी आत्माओं की उन्नति होगी। अतः हे सौम्य समाहित चित होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित है। जब किसी प्रकार से समय तो बीतता ही है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्वसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में बीतता है। शास्त्र भी विचार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण के 3 प्रकार तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार के अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तारवाद वाले हैं। मित्रों, इस श्लोक में या इन वचनों में मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगी कि शास्त्र जिन्होंने भी पढ़े हैं, उन्होंने उस पर अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि हम किसी एक चीज को देखते हैं, तो एक व्यक्ति से उस चीज को देखने के लिए विचार अलग उत्पन्न होता है और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ अलग कहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हमने पूर्णिमा का चांद देखा और उस पूर्णिमा के चांद को देखते हुए एक व्यक्ति भूखा है और एक व्यक्ति का पेट भरा है, तो जिस भरे हुए पेट के व्यक्ति ने उसको देखा तो वह उस चांद की कलाओं पर मोहित हुआ, और दूसरे हाथ पर जो व्यक्ति भूखा था, उसे चांद को देखकर वह चांद रोटी दिखाई दी। तो यहाँ यही बात कहना चाहते हैं कि जो भी शास्त्रियों ने शास्त्रों को पढ़ा है, वह उनका अपना मत है। हम यहाँ अपने जीवन हेतु इस शास्त्र में क्या लिखा है, उन बातों का अनुसरण करते हुए आगे चलेंगे। इसी प्रकार हिस्सों में आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित है। आपने यह भी बताया कि उन पुराणों में यह श्रीमद् भागवत 5वां पुराण है। तो मित्रों, पुराण और वेद में एक अंतर है। वह अंतर यह है कि पुराणों में उन सब विधियों का अनुसरण किया गया है जो एक सामान्य जन गृहस्थ आश्रम जीते हुए और इस सांसारिक कार्य को करते हुए उनमें कुछ ऐसे उपाय हैं, उन उपायों को वो अपनाकर, उन विधियों को वह अपनाकर अपने जीवन की परिस्थितियों को सुधार कर आगे बढ़ सकता है। पवित्र है पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ वेद और पुराणों में यह अंतर आता है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत
अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले, जिस पुराणों को संक्षेप में कहा, उस उत्तम पुराण को विस्तार से कहिए। उस दिव्य कल्याण में श्रीमद देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्व गुण से संपन्न होने के कारण कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्याय कथाएं सुनी हैं, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति ही नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा के सुधापान से मनुष्य शीघ्र ही संकट से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे दिव्य भागवत पुराण को महर्षि भी भवसागर से मुक्त करने वाली कहते हैं। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग का है। पुण्य क्षीण होने पर हमें स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगी। इस वाक्य को आप समझे, यज्ञों का फल केवल स्वर्ग है, यानी कि आपने जो भी पुण्य कर्म किए, आपने जप किए, तप किए, आपने तीर्थ किया, यात्रा की, जो भी आपने पुण्य यज्ञ किए, वह पुण्य फल आपने कमाए, लेकिन उन पुण्य फलों का टाइम जब तक आपके पास होता है, उनका वेटेज है। जैसे उनको बोला जाता है कि आपने जितनी मात्रा में आपने उनको कमाया है, उतनी ही क्वांटिटी में आप स्वर्ग में रह सकते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखी है। तो आप कभी ये ना सोचे कि आप सदा सदा के लिए स्वर्गवासी हो जाएंगे या स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे। आपके जब भी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो आपको मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आपका आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। तो मित्रों, यहाँ बहुत ही अच्छी बात है जिसे हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं। यहाँ अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य यदि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अर्थात आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। तो यहाँ प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आगे चलते हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में सूत जी सभी ऋषियों को अभिवादन करते हुए बोलते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि जनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ, जो आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य युक्त सभी शास्त्रों के आगमों के रहस्य स्वरूप सर्वोत्तम श्रीमद देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मतलब जो हम जैसे कोई व्यक्ति अपने इष्ट का स्तुति गान करता है, उनके लिए अच्छे शब्दों को बोलता है, स्तुति परायण। यहाँ इसका अर्थ यह है, स्तुति परायण सहित मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाला। भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों के में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त है, शोभा संपन्न,
सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति कहते हैं, जो सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण है, जो सबके हृदय में विराजती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वह भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपने त्रिगुणात्मिका यानी सत्व गुण, रज गुण, तम गुण शक्ति द्वारा उसका पालन करती है। प्रलयांत में उसका संहार करने वाली अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टा है। साथ ही वह वेदज्ञ पुराण वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फनों वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, अर्थात शेष नाग, जो उन मुरारी को सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। हे प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र के रस कहीं भी ठहर नहीं सकता। यहाँ तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास जल है तो उसके लिए आपको पात्र की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि जल को आप कभी भी अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको किसी भी बाउल या ग्लास की आवश्यकता होती है। अतएव जब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती का शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ बहुत ही गूढ़ बात कही गई है। आपके अंदर हमने ध्यान किया आज, उस ध्यान में हमने अपनी सांसों में अपने आप को महसूस किया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपकी सांसें ही वह पात्र हैं जिसके अंदर आपका शरीर रूपी रस टिका हुआ है। आपके शरीर में क्या है? ब्लड, ठीक है ना। आपके पूरे बॉडी में ब्लड है और हमारी पूरी बॉडी नसों नाड़ियों में ब्लड का प्रवाह रहता है। बाहर से तो हम ठोस है, बट अंदर हमारे क्या है? ब्लड है। तो उस ब्लड को कलेक्ट करके स्थिरता लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सांसों की। तो सांसें ही वह आपकी शक्ति स्वरूप है, जो आपके पूरे शरीर को यानी रस रूपी शरीर को धारण करती हैं। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनि जनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण एक अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विचरित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद हैं तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25
पंचम में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50, दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहा। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने महापुराण के अध्यायों की संख्या बताई। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर तथा मंशा, नुचरित, इस प्रकार पुण्यों के पुराणों के 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप में सृष्टि में स्थित रहने वाली हैं, विकार रहित योग गम्या, सबकी आधार रूपा और तुर्यावस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सत्विकी, राजसी, तामसी, यानी उन्हीं सात्विकी, राजसी और तामसी मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। उन 3 गुणों की 3 शक्तियां ही वह शक्ति स्वरूपा पराम्बा जगदम्बिका ही है, जो सात्विकी गुण, राजसी गुण और तामसी गुण के अंदर मनुष्यों में विराजती हैं। और उन्हीं शक्तियों का स्वरूप हम किसमें पूजते हैं? सात्विक के लिए हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं, राजसी के लिए हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और तामसी के लिए हम महाकाली की पूजा करते हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों ने के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत की सृजन, पालन, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति की गई और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया। यहाँ शक्ति के तीनों स्वरूप सर्ग हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रतिसर्ग हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्याकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहते हैं। इस प्रकार स्वयंभू अर्थात 14 मनुओं का वर्णन एवं समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। यानी कि 14 मनु, समय विभाग, जैसे कि हम शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं पूरे साल के एक देवता होते हैं, उस साल को हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपके शब्दों में बताना चाहूंगी, जैसे आप तिथियों को मानते हैं, आप कहते हैं कि आज प्रथमा तिथि है, द्वितीय तिथि है, चतुर्थ तिथि है, तो चंद्रमा के नक्षत्रों में परिवर्तन करने से, उनके गोचर करने से हम तिथियों यानी कि हमने समय का विभाजन किया। तो वो जब समय का विभाजन, जैसे कि हमने वीक बनाया, हमने सप्ताह बनाया, हमने 15-15 दिन बना लिए कि यह 15 दिन जब तक चंद्रमा हम अमावस्या तक रहेगा, यह 15 दिन का समय का एक भाग हुआ और अमावस्या से पूर्णिमा तक एक भाग हुआ। जब हमने इन दोनों भागों को मिलाया तो हमें एक मास मिला और एक एक मास को जोड़ते हुए जब 12 मास हुए तब हमें एक वर्ष मिला और एक एक वर्ष को जोड़ते हुए जब 100 वर्ष हुए तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। तो यह समय विभाग हमें कहाँ से मिला? स्वयंभू आदि 14 मनुओं के वर्णन में हम समय विभाग को मनवंतर कहते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रम वर्णन करना वंशानुचरित है। तो यहाँ थोड़ी बात को आप समझिए कि जब मनु यानी सृष्टि, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय क्या था? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिनको हम वंशानुचरित कहते हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि उस समय प्राचीन काल में ऐसा था, वहां की कथा वस्तु कैसी थी, आज की कथा वस्तु कैसी है और आगे कैसी होती है। तो इन चरित्रों को बताना यानी उस इतिहास को बताना वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इसी प्रकार सभी पुराणों उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 5.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने रचा है। यह इतिहास कहलाता है।
वेद सम्मत होने के कारण यह पांचवा वेद कहा गया है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आप विस्तार से हमें बताइए। कलिकाल से भयभीत, कलिकाल यानी कलयुग, कलयुग से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ वह स्थान है जहां पर आज भी ऋषि मुनिगण निवास करते हैं और वहां पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो कलयुग में जितनी भी दुराचार स्थिति है या कलयुग का जो भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आजकल का समय भी अनुभव कर रहे होंगे। तो आप हमेशा यह भी कहते होंगे, नहीं पहले ऐसे नहीं होता था, ऐसा होता था, और उस परिवर्तन को आप अपने जीवन में महसूस भी कर रहे होंगे। लेकिन उस कलयुग के दुष्प्रभावों से बचने के लिए नैमिषारण्य में ऋषि मुनि, शौनकादि जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको शौनका जी बोलते हैं, उन्होंने सूत जी से इस कलयुग की भयभीत परिस्थितियों से बाहर आने के लिए उन कथाओं को सूत जी से पूछा, और उन कथाओं को हम भी अपने जीवन में आज सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र में मनोमय चक्र में हमें देकर यह आदेश दिया था। तो यहाँ ऋषिगण जब युगों के भेद पहले ही हो गए थे, यानी कि जो समय मनवंतर चला था उसमें ही युग के जितने भी युग के समय अनुधारण हो गया था। तो सबका विधान था कि सतयुग में यह कार्य होगा, त्रेता युग में यह कार्य होगा, द्वापर में यह, और कलयुग में यह। जब कलयुग और घोर कलयुग के बारे में कहा गया तो सभी ऋषिगण भी बहुत भयभीत हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने उनको यह उपाय दिया था। तो ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को क्या दिया, सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र उन ऋषियों को दिए और कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं, जहां इस चक्र की नेमी शरण हो जाए। नेमी मतलब बिंदु। एक चक्र घूम रहा है और चक्र घूमते 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 उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जहां पॉइंट बन जाती है, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग नहीं आ जाता। तो प्रिय मित्रों, हम इस बात में किस बात को जान पाए हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में आज भी वह सभी ऋषि मुनि विराजते हैं और वे ही सतयुग आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर वह सभी ऋषि अपने देश दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंचे जहां चक्र की नेमी यानी एक बिंदु, नेमी समाप्त हुई। वे लोग वह देखते देखते ही वहां से वह नेमी क्षीण हो गई। तभी से वह परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम नैमिषारण्य तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों अथवा कली से भयभीत महात्माओं के साथ अपना यहाँ निवास स्थान बना लिया। सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ पर चरु, पुरोडाश आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए, यानी कि जिन यज्ञों में पशु की बलि नहीं दी जाती, उन वैसे ही यज्ञ किए। तब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों ने यही रहने का दृढ़ निश्चय किया, ऐसा वह ऋषिगण शौनक ऋषि बताते हैं। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से ही हम लोगों के सौभाग्य से यहाँ आ पहुंचे हैं, इसलिए आप ब्रह्म संहित पावन पुराण की कथा को कहिए। हे सूत जी,
हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र कर कर यहाँ पर स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को पवित्र कल्याणकारी श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास जी ने बताया कि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से उसे पुनः मुक्ति मिलती है। मैं पुनः अनुसरण करती हूँ। महर्षि जी ने बताया कि इसके ज्ञान द्वारा, यानी श्रीमद् भागवत के ज्ञान द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा, उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती, हमेशा उन्हें सुनने का मन करता है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली तथा भगवती के नाम से संबंधित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। तो अब प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सूत जी बोले, मुनीश्वर वृंद सत्यवती सुत यानी देवी सत्यवती, जिनका नाम हमने महाभारत में भी सुना है, सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी हुए। मैंने जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को सुना, उसे ही मैं आप लोगों से कहता हूँ। उनमें दो माँ वाले यानी मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण, दो भा वाले भविष्य पुराण और भागवत पुराण, तीन ब्र वाले ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, चार व वाले यानी वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण, आ वाले एक अग्नि पुराण, ना वाले नारद पुराण, पा वाले पद्म पुराण, लिम वाले लिंग पुराण, गा वाले गरुड़ पुराण, पू वाले पूर्व पुराण, क वाले स्कंद पुराण। यह पृथक पृथक 18 पुराण हैं। मित्रों, पुराणों के विषय में मैंने अभी पहले भी क्लियर किया था कि पुराणों में उन सभी विधियों का वर्णन है जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्मों को जीवन को जीते हुए उनके उपायों को, उनके विषय वस्तु को अपने जीवन में उतार कर उन सभी परिस्थितियों से, अपने दुखों से बाहर आ सकता है। तो वेदों में से ही जो बाहर निकले हैं वह सभी पुराण है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया। चलिए आगे चलते हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 और तथा भविष्य पुराण में 14,100 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,006 श्लोक हैं। उस परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा पूर्व पुराण में सहस्त्र हजार श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या का विस्तार पूर्वक बताया।
मित्रों, इन सभी को जानने के लिए या इन सभी पुराणों को अलग अलग विषयों में परिवर्तित किया गया था, जैसे कि किस पुराण को कब पढ़ना चाहिए। हम अपने स्थिति परिस्थिति अनुसार उन पुराणों का पाठ व श्रवण करते हैं। हे मुनिवरों, अब उपपुराण की संख्या भी सुनिए। उसमें सर्वप्रथम उपपुराण सनत कुमार है। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, साम, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तने वेद व्यास जी ने 18,000 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों का यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आया, तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतरीण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक वेदोत्पेद करते रहे। विशेषकर कलयुग में भी ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते रहे। स्त्रियों, शूद्रों, भ्रष्ट जातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं था, इसलिए उनके कल्याण के लिए भी व्यास जी ने पुराणों की रचना की। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें श्रवण का अधिकार नहीं था, क्योंकि सब कथा वस्तु और कथानक उस समय के अलग थे, इस समय के अलग हैं। तो आप कदापि इन सब बातों में ना जाएं कि स्त्रियों, शूद्र और भ्रष्ट जातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं था। जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वह उनके लिए यह पाठ या यह दिव्य शक्तियां अपने आप ही उनके पास चली जाती हैं, जैसे कि आप सब लोग यहाँ बैठकर इसको सुन रहे हैं। ये श्रेष्ठ मुनिगण वैवस्वत नामक शुभ 7 के मनवंतर 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती के पुत्र गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नामक के व्यास हुए। इनके पूर्व ही 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में पुराण संहिताएं रची हैं। व्यास व्यास जी एक पद है, ठीक है। जब कोई, जैसे कि हम ऋषियों में हम जैसे हम पत्री सर के बारे में बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और हम ऋषियों के बारे में उनका एक एक स्टेज है जहां पर ये पदवी का नाम दिया गया। जैसे हम बोले कि प्रधानमंत्री का पद एक है, लेकिन उस पद पर अलग अलग व्यक्ति आकर बैठते हैं। तो व्यास एक पद है। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतरीण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा को कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में प्रकट, यानी कि अब व्यास पद को किन्होंने ग्रहण किया? ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। सृष्टि के द्वापर युग में व्यास रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास बने। चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य, छठे में यमराज साक्षात व्यास बने। तो प्रिय मित्रों, आप यह जान रहे हैं कि व्यास एक पदवी का नाम है, जिसे हर युग में हर समय पर अलग अलग देवताओं ने ग्रहण किया। तो हम आगे चलते हैं। इन्हीं कृष्ण देवपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए, यानी कि जब कृष्ण देवपायन व्यास जी के पद पर आए तो उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण को कहा था, जिस पुराण को मैंने सुना और मैं उसको आपको कहूंगा। जो पुण्यप्रद
सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत, सभी आगामों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर, मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय करने और लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण की रचना व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। हे मुनिव्रत, उसी रहस्य में महापुराण श्रीमद देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया। जिस समय अयोनिज, इस शब्द का अर्थ, जिस समय अयोनिज, अयोनिज मतलब जिस भी बच्चे का योनि से उत्पत्ति नहीं हुई हो। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभा वाले श्रीमद देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद देवी भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के, कल्प वृक्ष मतलब जिस वृक्ष से आपकी सारी कामनाएं हो जाती हैं, फल के स्वाद से प्रति आदर बुद्धि रखने वाले, अपार संसार सागर से पार करने वाले श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रहस्यमय कथाओं से युक्त अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना। उसे श्रवण करके जो कलिकाल के भय से मुक्त हुए, अर्थात कलयुग के भय को भी मुक्त करने वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण है। भला ऐसे प्राणी भूतल पर कौन होगा? वैदिक धर्म से रहित निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी भी बहाने से इस उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करता है तो वह निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगता हुआ योगी जनों द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोहर अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी में कुहा विष्णु, शिव, शक्ति आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता समाधि द्वारा जानने योग्य, यानी कि जिन शक्ति को केवल समाधि के द्वारा ही योगी जानते हैं, वे भगवती उनके हृदय में निवास करने लगती हैं। तो मित्रों, आपने जाना पुराण के ही श्लोकों में, इन वाक्यों में लिखा है कि जो भी योगी समाधि धारण करते हैं वह इस परम शक्ति को जानने के लिए ही करते हैं। लेकिन कोई भी श्रोतागण इसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो वह भगवती स्वयं उसके अंदर निवास करने लगती है। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलयान के समान, जलयान मतलब जहाज के समान, शिप के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता उसे विधाता द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य में देह दोनों कानों को प्राप्त करके भी सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता है। वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों के परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर उसे अवश्य सुनना चाहिए। चलिए चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि, व्यास जी की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ। देखिए, अब जब सूत जी कथा सुनाते हैं तो ऋषिगण को डाउट आया, तो उस डाउट के लिए उन्होंने सूत जी से पूछा कि व्यास जी जो हुए वो किस पत्नी से, व्यास जी की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही आपने ही कहा कि वह तो अयोनिज थे, यानी
किसी योनि से नहीं जन्मे, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? यानी बिना पत्नी के उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप हमें बताए। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान कीजिए। हम लोगों ने पहले ही सुना था महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में तो इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए। वह अत्यंत परिश्रम से चारा ला लाकर उस शिशु की चोंच में डालते थे। दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर, यानी बिल्कुल केयर से, ध्यान पूर्वक होकर शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या है? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह कर कर स्वयं सुखी रहते हैं? इसकी वधु का मुख, सुंदर मुख क्या वे देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धनादि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या विधि पूर्वक इनका प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके क्या उनका उद्धार करेगा? तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग यानी नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन और इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। मित्रों, ये हमारी पूर्व की ही धारणा है कि पुत्र होने पर इंसान या अपनी संतान होने पर हर किसी को उसका लालन पालन करने पर बहुत ही सुख अनुभूति होती है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पुत्र के लिए या पुत्र से बढ़कर ये समथिंग, जो इसमें पुत्र से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, ये जो बोला गया है, आप गरुड़ पुराण के अंदर जानेंगे। गरुड़ पुराण के अंदर इस बात का निषेध किया गया है। यदि कोई स्त्री पुत्रवान नहीं है तो वह अपने जमाता से भी उसका अंत्येष्टि संस्कार प्राप्त कर सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कभी नहीं करता। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। साथ ही वेद, स्मृति आदि का भी सनातन वचन ही पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। रोगावस्था में, मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं और मेरा यह भवन अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इनका स्वामी कौन है? तो यहाँ पुत्र के साथ साथ उसकी संतान, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, एक संतानहीन व्यक्ति के बारे में यह कथन हुआ है कि कोई भी मनुष्य यदि निसंतान होता है तो उसे बहुत ही गहन दुख होता है कि उसके संस्कारों को
कौन आगे ले जाएगा या उसकी धन संपत्ति का भोग कौन करेगा। चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता है। अब आप इस बात पर पूर्णतः ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कहा गया है कि ऐसी अवस्था को वह सोचकर खुद भ्रमित होता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति हो जाती है। तो यहाँ पर कथन यह है कि उसके मन में केवल ये शंका आती है कि उसको संतान नहीं है, इसलिए उसका भोग कौन करेगा। अपितु यदि वह अपना सर्वस्व ईश्वर पर छोड़ता है तो ईश्वर ही उसकी गति के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अनेका अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। जैसे कि हम सभी ने सुनकर इस सब बात को संशय में आए, तो ऐसे ही व्यास जी का मन भी खिन्न हो गया। इसके बाद उनके मन बहुत सोच विचार करने के लिए अत्यंत दृढ़ निश्चय करके तपश्चर्या के लिए वे मेरु पर्वत पर चले गए। यानी कि व्यास जी अपने इसी बात का चिंतन करते हुए वह मेरु पर्वत पर गए और उन्होंने तपस्या करी। अर्थात हमारे पुराने ऋषि मुनि तपस्या करके ध्यान करके अपनी हर चिंता का उपाय खोज लेते थे। यहाँ ये बात निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि वेद व्यास जी ने भी तपस्या करके ध्यान करके अपने इस दुख का कारण ध्यान में ही खोजा। इसके बाद मन में विचार किया, मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार ही कर रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण करते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें अर्घ देकर तथा आसन प्रदान करके उस मुनि से कुशल क्षेम पूछा। अर्घ यानी पानी देना। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ और यही बात मैं बार बार सोच रहा हूँ। मैं अभिलक्षित फल देने वाले किस देवता को अपनी सब साधना से प्रसन्न करूं, इसी चिंता में मैं पड़ा हुआ हूँ। अब इसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मेरी इस समस्या का समाधान कर सके। यानी वेद व्यास जी उन सभी निसंतान दंपतियों के बारे में इतने खिन्न हुए और वह इस खोज का उपाय, इस शंका का उपाय ढूंढने के लिए नारद जी से बोले कि उन्हें इस देवता की साधना, आराधना और ध्यान करना चाहिए। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वेद वेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तने, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से पूछा था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वसुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप
करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी तो आप ही हैं। आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? आप तो जो चाहे वह चाह सकते हैं, लेकिन आप भी तपस्या कर रहे हैं, आप भी ध्यान कर रहे हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों का कर्ता रूप में अधिष्ठित हूँ। यानी कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी विष्णु जी के विषय में बताते हैं कि आपने तो मेरी उत्पत्ति करी है, लेकिन आपसे भी बढ़कर कोई है। इस बात के लिए मैं, हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वे कौन से देवता हैं? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त हूँ और सदा आपके ही आदेश का शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को तो नहीं जानना हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। यानी कोई भी गुरु अपने शिष्य को हमेशा वह गूढ़ ज्ञान उसकी स्थिति आने पर, यानी जब वह शिष्य पूरा परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति आने पर हमेशा गुरु उसको वह ज्ञान देते हैं। यहाँ ऐसा ब्रह्मा जी विष्णु जी से बात रखते हुए कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप ही जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता है। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति विद्यमान है तथा शिव जी में तामसिक शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं और ना ही मैं पालन कर सकता हूँ और ना ही शंकर जी संहार कर सकते हैं। कितने सुंदर वचन यहाँ कहे गए हैं मित्रों। आप देखिए कि यदि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप किसी कार्य को कैसे कर पाएंगे? तो उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को यहाँ पर विष्णु भगवान भी बोधित कर रहे हैं। हे विभो, हम निरंतर ही उस शक्ति के अधीन हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संबंधित दृष्टांत आप भी सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं, मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशीव्रत होकर मैं उस शयन से उठता हूँ। अर्थात जब शक्ति का उद्घोष होता है कि तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। उस शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके, अवलंबन यानी आमंत्रण प्राप्त करके मैं सदा तप चरण में तप करता रहता हूँ। मैं कभी
लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण चूर्ण कर देने वाला, थका देने वाला, लोगों को भयभीत करने वाला युद्ध करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा ही महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, जब भी एक बाहु युद्ध होता है, उसमें जितनी भी ऊर्जा चाहिए होती है और वह तो 5000 वर्षों तक चला था, तो भगवान विष्णु ने कितनी ऊर्जा का संचरण अपने अंदर ध्यान में किया था, जिसके कारण उन्होंने उस 5000 वर्षों तक निरंतर भीषण युद्ध में बाहु युद्ध किया। हे देव, कौन कान के मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मंदोन्मत तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों को मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परा कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? उस शक्ति की इच्छा से ही मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। त्रियंग योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा से ही मेरा कारण परम कारण है। त्रियंग योनि यानी वह योनिया, जैसे वामन, वराह, यह मनुष्य योनि नहीं थी। तो इन योनियों के बारे में, यानी तुच्छ योनियों के बारे में बताया गया। तो यहाँ बात विष्णु जी कहते हैं कि मुझे उन योनियों में भी केवल शक्ति की प्रेरणा से ही उन योनियों में मैंने अवतार ग्रहण किया। जैसे नरसिंह अवतार में आपने देखा कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर जानवर का। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास देखें तो आप कैसा कैसा सोचेंगे उन्हें? आप उसे संसार में नहीं वहन कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे अवतार कुछ क्षण के लिए शक्ति की ही प्रेरणा से भगवान विष्णु ने लिए और संहार करके वापस अपनी योग निद्रा में चले गए। भला ऐसा कौन सा होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विरह को त्याग कर मत्स्य यानी नीच योनियों में जन्म लेगा? तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने और शक्ति ने हम सभी मनुष्य या मानव जाति के लिए सब योनियों में अवतार लेकर यदा कदा हमारा ज्ञान अर्जित किया और हर समय उन योनियों में हमारी आकर हमारे पृथ्वीलोक की और मनुष्य जाति की रक्षा की। तो एक मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है, यह शक्ति और शक्ति के साथ विष्णु, ब्रह्मा, महेश इस चीज को जानते हैं। हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया था, यानी कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर घोड़े का। हे लोक निर्माता, उसी समय मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने ही घटित हुआ था। मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसी होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यह सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर हृदय कमल में देवी भगवती के
चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य ही प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी, ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्य हेतु पर्वत पर चले गए। तो यहाँ पर जिस चिंता में व्यास जी चिंतित थे, तो नारद जी ने भी उन्हें देवी के चरणों पर, शक्ति के चरणों पर उनका अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तो यह प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।